हे व्यूअर्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अब तक की जितनी भी वीडियोस हम लोगों ने शेयर करे हैं आई एम श्योर आपने देखी भी होंगी और उन्हें पसंद भी करी होंगी। एंड आई एम श्योर अबाउट दिस ऑल्सो कि आपको कंटेंट भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो जैसा कि आप मेरे पीछे बोर्ड पे देख सकते हैं, आज का हमारा टॉपिक है सेंटेंस। तो सेंटेंस एंड द काइंड ऑफ सेंटेंस, ये आज हम लोग कवर करने वाले हैं। बिकॉज अभी हम लोगों ने थोड़ा सा पार्ट्स ऑफ स्पीच किया है, लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच हम फाइंड आउट कहाँ करते हैं, वो हम फाइंड आउट करते हैं सेंटेंस के अंदर। तो आज मैं अपना जो टॉपिक ले रही हूँ वो है सेंटेंस एंड देयर काइंड्स। आई एम श्योर आप इसे एंड तक जरूर देखेंगे और इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझेंगे भी और इसके नोट्स भी प्रिपेयर करेंगे। सो कम ऑन, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नाउ व्हाट आई वांट टू से इज, सेंटेंस क्या होते हैं? सेंटेंस होते हैं आपके a group of words that make complete sense। तो भाई ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनका एक मीनिंगफुल, एक कंप्लीट सेंस निकलता है, उन्हें हम सेंटेंस कहते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल। मैं आपको 3-4 ग्रुप ऑफ वर्ड्स बताती हूँ और एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझेंगे कि भाई ये सेंटेंस है या नहीं है। चलिए, सबसे पहला मैं देखती हूँ अ डॉग बार्क्स। नेक्स्ट है हमारा अ डॉग इज। उसके बाद है हमारा अ डॉग वेंट। फिर है हमारा अ डॉग प्ले। अब अगर हम इन्हें थोड़ा सा इसके सेंस को क्लियर करते हुए चलें तो मेरे ख्याल से अ डॉग बार्क्स ये हमारा कंप्लीट सेंस दिखाता है, क्योंकि हमें इसमें कुछ भी इनकम्प्लीट नहीं लग रहा है, हमें बिल्कुल साफ साफ समझ में आ रहा है एक डॉग क्या करता है, बार्क करता है। अभी हम टेंसेस पढ़ेंगे तो वहां पे मैं आपको बताऊंगी बार्क्स ये आपका इंडेफिनिट टेंस है, डेफिनेटली दैट आई विल आल्सो टेल यू। तो ये हमारा कंप्लीट सेंटेंस है, कंप्लीट सेंस है, यानी एक ये सेंटेंस बन जाता है। अगर हम नीचे अपने नेक्स्ट सेंटेंस को देखें, अ डॉग इज, तो ये सेंटेंस तो बिल्कुल नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है बट इट इज इनकम्प्लीट, इट इज नॉट गिविंग एनी मीनिंगफुल सेंस, सो इट इज नॉट अ सेंटेंस। आई एम श्योर आप समझ रहे होंगे। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट देखें, अ डॉग वेंट। जैसे कि आपको याद होगा, मैंने अपने वर्ब वाली वीडियो में आपको बताया था इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन। इसमें क्या होता है, जैसे कुछ हमारी वर्ब्स ऐसी होती हैं जो इनकम्प्लीट लगती हैं, तो उन्हें कंप्लीट करने के लिए हम कुछ कॉम्प्लीमेंट ऐड कर देते हैं अपने वर्ब के साथ, जिससे कि हमारा सेंटेंस और हमारे वर्ब का मीनिंग भी क्लियर हो जाता है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे देखें, वेंट हमारा वर्ब है लेकिन इट इज गिविंग इनकम्प्लीट सेंस। इसमें कुछ प्रेडिक्शन, कुछ कॉम्प्लीमेंट ऐड करने की जरूरत है, जिसकी वजह से ये सेंटेंस तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम नेक्स्ट देखें, अ डॉग प्ले, तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे रॉन्ग वर्ब का इस्तेमाल हो रहा है। अगर हम करते अ डॉग प्लेज तो शायद ये सेंटेंस हो सकता था, बट दिस इज नॉट एट ऑल अ सेंटेंस। आई एम श्योर आपको इतना बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब हम लोग सीधे चलते हैं काइंड ऑफ सेंटेंसेस की तरफ। आई एम श्योर यू विल बी नीडिंग सम टाइम, तो आप फ्यू सेकेंड्स का टाइम ले सकते हैं इसको नोट डाउन करने के लिए। हे गाइस, आई एम श्योर आपने इतना नोट कर लिया होगा, आपने इसको पॉज करके समझा भी होगा। तो चलिए अब मैं डायरेक्टली आपको लेके चलती हूँ काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस की तरफ। भाई काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे हम एक बात देख लें, भाई चाहे लाइफ में कुछ भी हो, एवरीबडी वांट्स वैरायटी। वैरायटी सबको अच्छी लगती है, एक जैसी चीज हमेशा अच्छी नहीं लगती है। तो इसी तरह से सेंटेंसेस में भी वैरायटी होती है। तो लाइक अगर हम डिस्क्राइब करें तो हमारा जो पहला सेंटेंस होता है वो होता है हमारा डेक्लरेटिव सेंटेंस। अब मैं आपको यहाँ पे बता दूं, अलग अलग बुक्स में अलग अलग नाम दे देते हैं, कहीं पे डेक्लरेटिव कह देते हैं, कहीं पे असर्टिव कह देते हैं, ठीक है, और कहीं पे सिर्फ स्टेटमेंट्स कह देते हैं। तो ये डेक्लरेटिव, असर्टिव या स्टेटमेंट्स होते क्या है? दे आर वेरी सिंपल स्टेटमेंट्स। इनको आप बोल सकते हो सिंपल सेंटेंस और वेरी सिंपल स्टेटमेंट्स, आप ऐसा कह सकते हो।
इन्हें अगर हम देखें तो ये आगे जाके आपके टू टाइप्स के हो सकते हैं, एक हो जाते हैं आपके पॉजिटिव और एक हो जाते हैं आपके नेगेटिव। आई एम श्योर इतना आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। पॉजिटिव आपके होते हैं जो आपका अफर्मेशन देते हैं, इनको हम अफर्मेशन सेंटेंस भी कहते हैं। अफर्मेशन क्या होते हैं? अफर्मेशन को आप कंफर्मेशन भी समझ सकते हो, यानी ये सिंपल इंफॉर्मेशन देते हैं, किसी कोई बात आपको इन्फॉर्म करते हैं, कोई डिटेल आपको प्रोवाइड करते हैं, ये आपके डेटा प्रोवाइडर्स होते हैं, आप समझ सकते हो इनको, दे आर द डेटा प्रोवाइडर्स। ठीक है। नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? ये वो सेंटेंस होते हैं जिनमें हमें नो, नॉट या फिर नेवर इस तरह का कुछ भी दिख जाए सेंटेंस में तो वो हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस बन जाते हैं। अब इनकी क्या कुछ खास बातें हैं, लाइक दे ऑलवेज स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर। ये थोड़ा सा देखेंगे हम लोग। दे ऑलवेज स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर, ये हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होते हैं। दूसरी चीज जो हम यहां देखेंगे, दे ऑलवेज एंड इन अ फुल स्टॉप। फुल स्टॉप के साथ ही एंड होते हैं ये। ठीक है। अगर हम लोग अब सेकेंड टाइप पे चले तो सेकेंड टाइप होते हैं हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस या इनको हम क्वेश्चंस भी बोल सकते हैं। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हमारे क्या होते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हमारे होते हैं सिंपल क्वेश्चंस, सेंटेंसेस दैट आस्क यू एनीथिंग, उन्हें हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस या फिर क्वेश्चंस। इनकी क्या खास बात है भाई? पहला तो हमारा सेम ही रहेगा, दे ऑल्सो स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर, और सेकंड ये हमारे फुल स्टॉप में नहीं एंड होते हैं, बल्कि ये हमारे एंड होते हैं क्वेश्चन मार्क में। क्योंकि ये क्वेश्चन है तो दे विल ऑलवेज एंड विद अ क्वेश्चन मार्क। थर्ड पे अगर हम लोग चले तो थर्ड हमारे आ जाते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस। अब इंपेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं हमारे कमांड गिविंग, ये इनको हम कमांड भी कहते हैं। तो दीज आर द कमांड्स, दीज कैन बी योर रिक्वेस्ट, they can be any kind of order, they can be any kind of advice, they can also be a suggestion। इनकी क्या खास बात है? फर्स्ट वाला सेम ही रहेगा, दे ऑलवेज स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर, और सेकंड भी बिल्कुल इसकी तरह ही रहेगा, दे ऑलवेज एंड विद अ फुल स्टॉप। लेकिन कुछ जो हमारे फ्रेशर्स होंगे, न्यू कमर्स होंगे, छोटे बच्चे होंगे, उनके लिए शायद इसको समझ पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो नाउ आई वांट टू गिव यू एग्जांपल्स। देखिए, अगर मैं पर्टिकुलरली एक एक का एग्जांपल दूं तब तो वो एक पर्टिकुलर एक काइंड हो जाएगी, लेकिन मैं क्या चाहती हूँ, मैं आपको डिफ्रेंशिएट करना भी सिखाना चाहती हूँ। लाइक आई विल बी गिविंग यू 5 to 6 एग्जांपल्स, और फिर हम उसमें डिफ्रेंशिएट करेंगे कि कौन से हमारे डेक्लरेटिव हैं, कौन से हमारे इंटेरोगेटिव हैं, और कौन से हमारे इंपेरेटिव हैं। तो अभी मैंने तीनों में किसी भी तरह का कोई एग्जांपल इसीलिए नहीं दिया है। टिल देन आई एम गिविंग यू अगेन फ्यू सेकेंड्स, आप क्या कर सकते हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। बाकी अभी हमारे एक और दो टाइप के सेंटेंसेस अभी और बचे हुए हैं, जिसमें एक है हमारा एक्सक्लेमेटरी, एंड ऑफ कोर्स मैं आपको एक और बताऊंगी जो कि होते हैं हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, जो जनरली हर बुक में नहीं होते, बट स्टिल आई विल बी टेलिंग यू ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के बारे में भी। तो आई एम गिविंग यू फ्यू सेकेंड्स, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। हे गाइस, आई एम श्योर आपने इतना नोट कर लिया होगा। तो मैं आपको अभी लेकर के चलती हूँ फोर्थ टाइप ऑफ सेंटेंस में, जो कि हमारे होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, कभी कभी बच्चे इसको लिखने में स्पेलिंग मिस्टेक बहुत कर देते हैं, बट इट इज वेरी इजी टू मेमोराइज ऑल्सो। एक्सक्लेमेटरी, आप इसको ब्रेक करके पढ़ोगे तो आपसे स्पेलिंग्स भी रॉन्ग नहीं होंगी बिल्कुल। एक्सक्लेमेटरी कौन से होते हैं? ये वो सेंटेंसेस होते हैं जो आपको सडन फीलिंग्स दिखाते हैं, किसी भी तरह की सडन फीलिंग्स दिखाते हैं। लाइक मान लीजिए
अभी आज आपके पापा आपके लिए एक न्यू बाइसिकल खरीद लाए तो आपकी तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा। या कोई यंग बच्चा है उसके लिए न्यू बाइक आ जाए, या कोई न्यू मोबाइल फोन आ जाए, या पापा घर पे कोई भी न्यू गैजेट लेके आए हैं, या कभी कभी छोटे बच्चे सडनली अगर पापा सरप्राइज देने के लिए या मम्मा आपको सरप्राइज देने के लिए आपका फेवरेट फूड कुक कर दे, सो दैट इज ऑल्सो अ वेरी लवली मोमेंट। और उस मोमेंट को हम लोग कैसे एक्सप्रेस करते हैं? हुर्रे, yippee, ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमारे मुंह से सडनली निकलते हैं क्योंकि वो हमारी खुशी या हमारे दुख या हमारी फीलिंग्स को इमीडिएटली बाहर निकालने का काम करते हैं। तो ऐसे वर्ड्स हमारे कहलाते हैं एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स और ऐसे सेंटेंसेस हमारे कहलाते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं इनमें क्या खास बात है भाई। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में भी हमेशा हम लोग कैपिटल लेटर ही आएगा, ये सेम होगा। और सेकंड, they always end with a exclamation mark। इनमें क्या होता है? एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। अब आपको एक बात और मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक्सक्लेमेशन मार्क आपके सेंटेंस के आखिरी में ही आए, कभी कभी बीच में भी आ सकता है तो वो भी आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि एक्सक्लेमेशन मार्क हमेशा लास्ट में आएगा, शुरू में भी आ सकता है। एक वर्ड के बाद आपका एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा तो भी वो आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अब मैं जो आपको बता रही थी ऑप्टेटिव सेंटेंस, मैंने आपको बोला था कि मैं आपको एक और बताऊंगी जो कि है आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। Optative sentence are the sentence which carry wishes और blessings। ये ऐसे सेंटेंस होते हैं जो विशेस और ब्लेसिंग्स अपने साथ लेके चलते हैं। लाइक अभी मान लीजिए मेरे नेबर में कोई बच्चा है जिसका बर्थडे है, तो मैं मुझे जैसे ही पता चलेगा डेफिनेटली मैं क्या बोलूँगी, बेटा विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू हैव अ हेल्दी लाइफ। ये सारी क्या है? विशेस हैं और ब्लेसिंग्स हैं। तो ये जो ऐसे सेंटेंसेस होते हैं वो कहलाते हैं आपके ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। अब इनमें भी हमारे कैपिटल लेटर आएंगे, ठीक है। शुरुआत कैसे होगी? हमेशा कैपिटल से ही होगी और एंडिंग कैसे होगी आपकी? फुल स्टॉप से ही होगी। तो आई एम श्योर आपको ये पांचों काइंड्स बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, आपको सेंटेंस भी बहुत कायदे से समझ में आए होंगे। आप इनकी अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको आप अच्छे से वॉच कर सकते हैं। टिल देन आई एम जस्ट कमिंग अप विद फ्यू मोर सेंटेंसेस और उन सेंटेंसेस में हम लोग थोड़ा सा अब आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा सेंटेंस किस टाइप का है। हे गाइस, आई एम श्योर आपने अपने नोट्स प्रिपेयर कर लिए होंगे। सो माय प्रैक्टिस एक्सरसाइज इज आल्सो रेडी। अब इसमें मैंने 10 सेंटेंसेस लिए हैं। अब वन बाय वन हम इन सेंटेंसेस को पढ़ेंगे, थोड़ा सा आपस में समझेंगे और डेफिनेटली हम इसे आइडेंटिफाई भी करेंगे, ठीक है। तो पहला सेंटेंस मैं लेती हूँ, वेयर डू यू लिव। अब आप सबको बहुत अच्छे से दिख रहा है, इसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये हमारा कौन सा टाइप ऑफ सेंटेंस हो गया? ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव। अच्छा, आई एम राइटिंग डाउन द आंसर्स हियर। वहाँ पे थोड़ा सा अजीब सा हो जाएगा, बड़ा वियर्ड सा लग रहा है ना। तो आई एम राइटिंग डाउन द आंसर्स दिस साइड। फर्स्ट हो गया हमारा इंटेरोगेटिव। सेकंड है हमारा आई लिव इन दिल्ली। आई लिव इन दिल्ली। अब ये क्या कर रहा है? ये एक इंफॉर्मेशन दे रहा है, इट इज अ इंफॉर्मेटिव सेंटेंस। तो ये हमारा हो गया, या तो आप इसे कह सकते हैं डिक्लेरेटिव या फिर आप इसे कह सकते हैं असर्टिव। आपको जो अच्छा लगे आप स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। तो ये है हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस। थर्ड अगर हम देखें तो है हमारा हुर्रे, आई हैव गॉट अ गोल्ड मेडल। भाई गोल्ड मेडल मिला है तो हुर्रे बोलना तो बनता है। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? यहाँ पे हमें दिख रहा है एक्सक्लेमेशन मार्क। और हुर्रे वो वर्ड है, ये वो वर्ड है जो इस बच्चे की सडन फीलिंग्स, इसकी खुशी को दिखा रहा है। तो हुर्रे आपका एक्सक्लेमेटरी वर्ड हो गया और ये सेंटेंस हो गया आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आई एम श्योर आपके लिए इसको आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी होगा। अगर हम नेक्स्ट सेंटेंस पे चलें तो नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा सुप्रिया इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। अब यहाँ पे क्या है? सुप्रिया को उसकी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, सुप्रिया की क्वालिटी बता रहे हैं। तो सुप्रिया कैसी गर्ल है? सुप्रिया एक इंटेलिजेंट गर्ल है और ये इंफॉर्मेटिव सेंटेंस है। तो अगेन ये क्या हो गया हमारा? ये हमारा फिर से हो जाता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट अगर हम बात करें, महेश लव्स हिज ब्रदर वेरी मच। महेश अपने भाई को बहुत प्यार करता है, ये भी हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो ये फिर से हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो जाता है। सिक्स्थ अगर हम देखते हैं, सुनीता
प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो ये क्या है, ये एक रिक्वेस्ट है, सुनीता प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, सुनीता से पानी मांग रहे हैं एंड वी आर रिक्वेस्टिंग टू फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर, सो दिस इज योर कमांड, या फिर आप इसको क्या कह सकते हैं, आप इसको कह सकते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस, और आप इसको कमांड भी कह सकते हैं। आई एम श्योर आपको इतने बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर हम 7th की बात करें, डू यू लव योर कंट्री, ये क्या है भाई, ये तो एक क्वेश्चन है, डू यू लव योर कंट्री, क्या तुम अपने देश से प्यार करते हो, बिल्कुल करते हैं, हम सब करते हैं, ये है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसे आप क्वेश्चन भी कह सकते हैं। अगर मैं नेक्स्ट सेंटेंस पे आऊं तो नेक्स्ट सेंटेंस क्या है हमारा, आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन, आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन, तो ये क्या है, ये भी हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, आई एम डिक्लेयरिंग दैट आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन, तो ये हमारा डिक्लेरेटिव या फिर असर्टिव सेंटेंस है। आई एम श्योर आप सब बहुत अच्छे से कर रहे होंगे इस एक्सरसाइज को। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट सेंटेंस, दैट इज सीमा हैज ब्यूटीफुल ड्राइंग, सीमा की ड्राइंग कैसी, बहुत ब्यूटीफुल है, तो ये भी आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस है क्योंकि ये आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है। मूविंग टुवर्ड्स लास्ट सेंटेंस, रमेश हिट द बॉल हार्ड, रमेश ने क्या किया, बॉल को बहुत ही हार्डली हिट किया, सो दिस इज ऑल्सो योर इंफॉर्मेटिव सेंटेंस, तो हम इसे क्या कहेंगे, हम इसे भी डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहेंगे। नाउ गाइज आई एम श्योर आपने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझा होगा, आपने इस वीडियो को लाइक भी किया होगा और आपने अपने नोट्स भी बहुत अच्छे से तैयार कर लिए होंगे। आई एम श्योर आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। गाइज अगर आपको अच्छा लग रहा है, डोंट फॉरगेट टू hit the like button, and if you want to really get updated for your English grammar, if you want to improve your English grammar and grammar skills, definitely in this channel we'll be talking about grammar skills, we'll be talking about reading skills, we'll be talking about writing skills also, and let me tell you all that the next video that I'm bringing is about your writing skills। मैं writing skills को आपको explain करूंगी next video में, और definitely कोई ना कोई एक writing skill भी उठाऊंगी, तो I'm sure you might have subscribed the channel, and if you haven't yet, kindly subscribe the channel so that you can stay tuned, you can stay updated, you can remain in the world of English grammar। Okay guys, bye, take care, और इसको बहुत अच्छे से देखिएगा। Okay guys।